डेट यही है। दुखद जानकारी कि मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है 275। अहमदाबाद विमान क्रैश मामला लगातार जानकारी मिल रही है, लेकिन सबके बीच में यह आंकड़ा 275 का बेहद दुखद है। हॉस्टल की छत पर ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और ये एक सफलता मानी जाती है अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाए। ब्लैक बॉक्स का डेटा अब हादसे का खुलासा करेगा। लगातार जानकारी ली जा रही है, डिस्क्लोज किया जाएगा, बताया जाएगा। तो वहीं 3 महीने में एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी बनाकर। ये भी अपने आप में बेहद खास है क्योंकि लगातार जो जानकारी मिल रही है उसके बाद ये कि ब्लैक बॉक्स मिलना, वहीं दूसरी तरफ ये होर्डिंग देखिए जो लगाया गया है कि हौसला रखना अहमदाबाद। ये शहर आज जरूर टूटा है, लेकिन जितना वो विमान, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद अब पटरी पर जिंदगी भी लौटती नजर आ रही है। हौसला रखना अहमदाबाद नाम से पूरे शहर में पोस्टर्स लग चुके हैं। इन पोस्टर्स के माध्यम से हर किसी को हौसला रखने की सलाह दी जा रही है। पूरा अहमदाबाद इस संकट की घड़ी में एक साथ आकर खड़ा हो गया था और यही है बापू की धरती, महात्मा गांधी की धरती। यही है सबसे बड़ा संस्कार। जब घटना घटित हुई तो एक साथ अहमदाबाद के लोग सड़कों पर आ गए थे। अपनी अपनी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कैसे घायलों का इलाज किया जा सके, इस दुर्घटना में कैसे मदद की जा सके। लेकिन डरे सहमे लोग, क्योंकि अहमदाबाद में घटना घटित हुई है तो ऐसे में लोग डर गए थे, सहम गए थे। लेकिन फिलहाल ये जो जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई है हौसला रखना अहमदाबाद की, ये अपने आप में बेहद खास है। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार रवि शर्मा जो मौजूद है अहमदाबाद में, हमें हर एक अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका हम रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, क्योंकि लोग डर गए थे, सहम गए थे और किसी भी शहर में, किसी भी, अगर हम अपने घर की बात करें, अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो हम डर महसूस भी करते हैं, शर्म महसूस भी करते हैं और ये सवाल खुद से करते हैं कि आखिर इसी जगह क्यों, आखिर हमारी क्या गलती थी। लेकिन फिर भी ये लोग मदद के लिए किस तरीके से आगे आए थे, सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे एक परिवार के साथ, और फिर ये ऊपर से होर्डिंग से लिखना कि हौसला रखना अहमदाबाद, ये बहुत कुछ खास हो जाता है। जरा डिटेल में बताइएगा इससे लेकर। बिल्कुल, देखिए पूनम, जब कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कलेक्टिव एफर्ट्स किया जाना, यानी कि हर एंगल पे, हर स्तर पर अलग अलग तरीके से मदद के लिए चीज़ें आगे आएँ, हर स्तर पर काम करना शुरू हो। ये जो दुर्घटना हुई, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का एक बड़ा भीषण क्रैश जो है वो होगा और इस तरह की एक दुखांतिका जो है वो इस सदी की होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब घटना हो गई है उसके बाद क्या किया जा सकता है बेटरमेंट के लिए, वो तमाम चीज़ें अलग अलग स्तर पर हो रही हैं। जो आपने जिक्र किया, अहमदाबाद की सड़कों पर इस तरह के होर्डिंग्स लगे हैं, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए है, एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, लोगों की साइकोलॉजिकल जो पोजीशन होती है उसको दुरुस्त करने के लिए है कि हौसला रखें, अब सारी चीज़ें फिर से अच्छी होने की स्थिति में है, सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखिए 275 के आसपास आंकड़ा जो है वो जा पहुंचा है मृतकों का। जो घायल हैं उनका अच्छा इलाज यहाँ पर चल रहा है। 220 से ज़्यादा डीएनए सैंपल के लिए जो ब्लड सैंपलिंग है वो की जा चुकी है। अभी और जो लोग हैं उनके परिवारजनों को प्रशासन कांटेक्ट कर रहा है कि वो जल्द से जल्द आएँ, डीएनए सैंपल के लिए अपना ब्लड दें ताकि डीएनए मैचिंग के बाद जो शव हैं उनको सुपुर्द किया जा सके। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो कॉल की गई है, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे, डीजीसीए के जनरल जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं वो मौजूद रहेंगे और जो इस सेक्टर से जुड़े हुए सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे ताकि भविष्य की जो इस तरह की चीज़ें हैं उन पर भी चर्चा की जा सके। दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स जो है वो हासिल हो चुका है, कल जांच एजेंसीज को मिल गया था। उसके बाद अब उसमें किस तरह का कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हुआ है उसको लेकर जो है आगे की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ आप देखिए हर वर्ग, हर मजहब का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, बीजी मेडिकल कॉलेज जो है जिसका ये कसौटी भवन है मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो वॉलंटियर्स के बतौर पिछले 3 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हर लेवल पर हर प्रयास किया जा रहा है और अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि डीएनए मैचिंग के लिए जो सैंपल्स जिन रिश्तेदारों के लोगों के रह गए हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे ताकि ये जो प्रोसेस है इसको भी पूरा किया जा सके। जी पूनम, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, वस्तुस्थिति को बताया, लेकिन इन सबके बीच में कल बेहद अहम मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, परसों अमित शाह पहुंचे, पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल था ब्लैक बॉक्स को लेकर। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, डिस्क्लोज कब होगा, क्या जानकारी मिलेगी? हालांकि छिटपुट जो खबरें हैं उससे जुड़ी हुई कि क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, टेक्निकली क्या रिकॉर्ड होगा, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन इसे लेकर कोई जानकारी कि ऑफिशियली कब तक साझा की जाएगी जानकारी? बिल्कुल। देखिए पूनम, कल दोपहर के आसपास हमने इस बात को हमारे दर्शकों से साझा किया था कि जो मेडिकल हॉस्टल की जो मेस है उसकी छत पर ही ब्लैक बॉक्स मिला। दरअसल जो प्लेन था उसका टेल पार्ट जो है, चूँकि ब्लैक बॉक्स जो है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों जगहों पर रहते हैं, तो जो टेल पार्ट जो था वहाँ पर वो अटका हुआ था इस हॉस्टल की छत के आसपास। तो ये संभावना थी कि ब्लैक बॉक्स वहीं होगा और वो उस मेस की छत पर मिल भी गया था कल जांच एजेंसीज जब वहाँ काम कर रही थी। अब उस ब्लैक बॉक्स में किस तरह का कम्युनिकेशन रिकॉर्ड हुआ है, इसको डिटेल्ड इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। जो सिविल एविएशन से जुड़ी हुई जो एजेंसीज हैं वो इसका पूरा एक एनालिसिस करेंगी। उस एनालिसिस के बाद ये तय किया जा सकेगा कि जो लास्ट जो समय था जब ये प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त क्या पोजीशन जो है दोनों पायलट्स की रही थी। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो पायलट हैं उन्होंने एटीसी को एक अर्जेंट और एक जो कहते हैं ना एक पैनिक मैसेज जो है वो भेजा था मेडे। उसके बाद और क्या कम्युनिकेशन दोनों पायलट्स के बीच हुआ, चूँकि ब्लैक बॉक्स में वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो कॉकपिट में पायलट्स के बीच के वार्तालाप हो रहे होते हैं, क्या पोजीशन बन रही होती है और किस तरीके का मैसेजिंग वो आपस में कर रहे होते हैं, साथ में एटीसी के साथ कर रहे होते हैं। तो एटीसी से उनको जो डायरेक्शंस मिले, उन्होंने एटीसी को क्या चीज़ें जो है रिपोर्ट की, उन दोनों पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्लैक बॉक्स में रहती हैं। तो जब ब्लैक बॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद एक्चुअल में मैसेजिंग जो है वो सामने निकल के आएगी। जिस तरह के कयास हैं कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा था, फ्यूल का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो गया था, क्या एक्चुअल में रहा है, दोनों इंजन आखिर क्यों बंद हुए, चूँकि इस तरीके की घटनाक्रम नहीं होने चाहिए थे। कुछ ऐसी यूनिक जो चीज़ें हैं वो सामने आई जो कि अमूमन और कभी जब इस तरह के प्लेन क्रैश हुए हैं तब ये चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। बोइंग के दोनों इंजन का बंद हो जाना, उसके बाद भी तमाम जो कयास हैं अलग अलग लेवल पर अलग अलग अभी जानकारी यहाँ पर पहुंचे कि 8 यहाँ पर एजेंसियां तमाम यहाँ पर जांच जारी है। ये भी कहा जा रहा है रवि कि रिपोर्ट बनकर तैयार होगी, 3 महीने का वक्त लगेगा। वहीं अभी मौके पर एएआईबी की टीम पहुंची है, तो इसे लेकर जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए पूनम, मैं आपको बताऊं कि कल ही ये जो टीमें हैं ये काम करना शुरू कर दिया था इन टीमों ने। और एक मैं अपडेट आपको कर देता हूं, जो इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे पास आ रही है कि ये जो पूर्व सीएम हैं विजय रूपानी, उनके पुत्र जो हैं वो भी आज यहाँ पहुँचे हैं। चूँकि डीएनए सैंपलिंग के लिए जो बताया गया, अभी तक हमारे पास जानकारी थी, उनकी बहन जो है उन्होंने डीएनए सैंपल के लिए ब्लड टेस्ट किया था, लेकिन अभी उनके पुत्र जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा देखिए, आपका एक बार फिर से सवाल जो है वो दोहराइएगा, चूँकि मेरे पास कुछ मैसेज था जो मैं शेयर करना चाह रहा था, इसलिए आप एक बार सवाल फिर से कीजिए। बिल्कुल रवि, वैसे तो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आपने साझा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के उनके सुपुत्र पहुंचे हैं। और जैसे डीएनए सैंपलिंग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से शव बरामद हुए हैं वो बेहद दुखद है कि
उनकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है और इसलिए डीएनए सैंपलिंग की जाएगी। कितनी दुख की घड़ी होती है रवि, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, अब तक कितनी सैंपलिंग हो चुकी है, कितना वक्त अभी और लगेगा, ये भी अपडेट कीजिएगा। और मेरा सवाल ये था कि जांच एजेंसियां, क्योंकि लगातार जांच एजेंसियां कल भी पहुंच गई थी, आज भी लगातार जारी है, कहा जा रहा है कि रिपोर्ट 3 महीने में तैयार होगी, उसे लेकर क्या प्रोसेस है? और अभी AAIB की टीम भी पहुंच चुकी है, तो उसे लेकर क्या कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल। देखिए पूनम, कल जो है करीब 3 जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं जो सिविल एविएशन के सेक्टर में काम करती हैं। अमेरिका की इंटरनेशनल जो एक एजेंसी है वो यहाँ पर, उसके जो कार्मिक हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर थे। इसके अलावा और जो दूसरी एजेंसीज़ हैं उनके तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कल कार्मिक पूरे दिन भर क्रैश साइट पर जुटे रहे थे, अलग अलग क्लूज़ और जो साक्ष्य हैं उनको लेने के लिए। चूँकि जब ये प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त करीब जो टेम्परेचर था वो कई सौ गुना वहाँ पर बढ़ गया था। तो ऐसे में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं प्लेन के जो कि ख़त्म ना हो जाएं तेज़ गर्मी की वजह से। अहमदाबाद में काफ़ी गर्मी है, काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो ऐसे में वो पार्टिकल्स जो हैं कोलैप्स ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं, तो उनको कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो कि कल पूरे दिन भर यही वजह थी कि वहाँ पर आम लोगों की, मीडिया की तमाम जो एंट्रीज़ हैं वो क्लोज कर दी गई थी, ताकि एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट कर सकें, ताकि आने वाले कुछ दिनों में एक कंक्लूड रिपोर्ट जो है वो तैयार हो सके, जो कि एविएशन मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद सरकार के समक्ष वो रिपोर्ट जो है वो आएगी। दूसरी तरफ डीएनए सैंपलिंग की अगर बात करें तो करीब 220 से ज़्यादा लोगों के जो मृतक हैं, 220 से ज़्यादा, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो निकट संबंधी हैं, उनके डीएनए सैंपल्स अभी तक यहाँ पर कसौटी भवन में कलेक्ट किए जा चुके हैं। अब इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ जो लोग जो मृतक हैं, जिनके अभी तक परिजन यहाँ नहीं पहुँचे हैं या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। चूंकि आप देखिए पूनम, करीब 59 जो है वो इसमें ब्रिटिश सिटीजन थे, तो उनके परिवारजनों को कांटेक्ट करना, फिर उनका यहाँ पर पहुँचना और फिर डीएनए सैंपलिंग जो है वो एक लंबा प्रोसेस है। यही वजह है कि कल ब्रिटिश हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो अहमदाबाद पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ थे। तो जो हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, उनको भी इस बारे में अवगत करा दिया है कि जिस भी तरीके से जल्द डीएनए सैंपलिंग हो पाए। चूँकि जो शव वहाँ से कलेक्ट किए गए इतनी बुरी कंडीशन में थे, इस तरह की पोजीशन में थे कि उन्हें एक शव को एक साथ लाना मुश्किल नहीं था। बेहद बीभत्स कर देने वाला, डरा देने वाला दृश्य था। कुछ जो डेड बॉडीज़ हैं उनको अलग अलग टुकड़ों में जो है वो कलेक्ट करके लाया गया। तो ये जो अब प्रोसेस है ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एजेंसीज़ के लिए शवों की सुपुर्दगी का, चूंकि वो उस पोजीशन में नहीं है जिनको आइडेंटिफाई किया जा सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि करीब 8 शव जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए थे और यही वजह है कि कल उन सभी 8 शवों को उनके निकट संबंधी और परिवारजन जो हैं उनको सुपुर्द भी कर दिया गया था। चूंकि वो लोग थे जो कि उस प्लेन में सवार नहीं थे, आउट एरिया में जहाँ क्रैश साइट है वहाँ पर रह रहे थे, उसमें कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थे। जी पूनम। ठीक है रवि, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आके भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि फिलहाल ब्लैक बॉक्स में क्या है, अभी कितनी सैंपलिंग हुई है, क्या सभी परिवार वालों को सूचित कर दिया गया, जो ब्रिटिश नागरिक थे, जो आउट ऑफ इंडिया से यात्री थे, क्या उन्हें जानकारी मिल गई है, क्या उनके परिजन के, बहुत सारे तमाम ऐसे सवाल है कि दरअसल हुआ क्या था। तो हर एक जानकारी सटीक आप तक